अगला राजा लिखो, मोकल। अब मैं एक नाम के आगे राणा नहीं लगा रहा, सबके राणा अपने आप ही लग जाएगा इनके। मोकल के पिताजी का नाम क्या है? लाखा। कहा था हंसाबाई के बेटे को राजा बनाया जाएगा, तो मम्मी का नाम क्या हो गया? हंसाबाई। पिताजी का नाम क्या था? लाखा। मम्मी का नाम क्या था? हंसा। लिख लो ऐसे कैसे। लाखा की शादी हंसाबाई से हुई। हंसाबाई का जो बेटा था वो कौन था? मोकल। मोकल की उम्र छोटी थी, ते में लाखा जी की डेथ हो गई। अब हिसाब तो ये कहता है, बात तो ये हुई थी कि हंसाबाई का बेटा राजा बनेगा, तो राजा कौन बनना चाहिए? मोकल। और चुंडा को क्या मिल जाएगा? सलूम्बर। पर बेचारी हंसाबाई को डर लगा, और हंसाबाई को लगा कि भाई ठीक है, उस दिन लोगों के बीच में चुंडा ने कह दिया था कि अगला राजा मैं नहीं बनूंगा, अगला राजा कौन बनेगा? हंसाबाई का बेटा। पर इमोशन में आके कोई बात बोल देनी और सच में इंप्लीमेंट करनी दो अलग अलग चीजें होती है। राज के लिए बाप बेटे को मार दिया करता, बेटा बाप को मार दिया करता, भाई भाई को मार देता। तो चुंडा और मोकल तो सौतेले भाई है। क्या पता चुंडा राजा बनने के लिए मोकल को मार दे। चुंडा सोचेगा यार मैंने कह तो दिया था कि मोकल को राजा बनाऊंगा, पर बनना तो मेरे को है, तो कैसे बने? तो मार देते हैं, फिर कहते हैं मर गया अब क्या करूं, मैं ही बनूंगा अब तो। और हंसाबाई ने चुंडा को बुलाया, चुंडा को बुलाकर, चुंडा जी तो बताओ हमें कौन सा ठिकाना दे रहे हो, हम वहां चले जाते हैं। चुंडा ने कहा क्या बात करते हो, आप मोकल की मम्मी हो, मोकल राजा बनेगा, आप राजमाता हो, आप तो राजधानी में रहोगे। गांव तो मेरे को मिला है सलूम्बर, मैं जा रहा हूं सामान पे का मेरा तो। अरे कहा नहीं नहीं, वो आपने बोल दिया होगा यूं ही इमोशनल होके। अब आप राजा बन जाओ, कल को मेरे बेटे को मारोगे, उससे अच्छा है बेटा जिंदा तो रहे। भाई हर माँ तो यही चाहेगी, राजा बने ना बने, कम से कम जिंदा तो रहे, जान है तो। चुंडा ने कहा इसका मतलब आपको मेरे पे डाउट है? ना डाउट तो नहीं है, पर दुनिया की रीत ऐसी है, लोग मार देते हैं, क्या पता आप ही मार दो। चुंडा ने कहा नहीं, बुलाओ मोगल को बुलाओ रे। मोगल को बुलाया, हाथों हाथ सिंहासन पर बिठाया, और चुंडा ने कहा मेरे पास ये अधिकार भी है कि मैं मेवाड़ के राजा का क्या करूंगा? राज तिलक। उसने मोकल का हाथों हाथ राज तिलक किया, और कहा मोकल अभी बच्चा है, और कोई इसको नुकसान ना पहुंचा दे, मैं इसका ध्यान और रखूंगा। चुंडा बना उसका संरक्षक। क्या बना? जब राजा छोटा होता तो किसी को क्या बनाया जाता? उसका संरक्षक। लिखो, संरक्षक पैटर्न, गार्जियन। तो मोकल का संरक्षक किसको किसको बनाया गया? चुंडा को। अब भाई चुंडा मोकल को सिखाता है, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ऐसे खड़े हो, ऐसे साफा बांधो, ऐसे नमस्ते करो, ऐसे खाना खाओ, कोई आया है तो कैसे रिप्लाई दो उसको। हंसा भाई को ये नहीं पसंद आया, और हंसा भाई को लगता है भाई ये क्या तरीका है, मेरे बेटे के साथ कभी उठो न कभी बैठो। उसने चुंडा को एक दिन बुला कहा कि मेरे को पहले ही पता था आपको राजा बनना है, अब खुद तो राजा बन नहीं पाए, लोगों से शर्म आती है कहते हुए, इसलिए मेरे बेटे को परेशान करते हो, कभी कहते हो उठ जा, कभी कहते हो बैठ जान, सब आता है, इसको सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे कहा ये अभी बच्चा है, इसे सिखाना पड़ेगा कि ना ना, सब आता है इसको। आपको खुद को सोनिया गांधी बनना है, इसको मनमोहन सिंह बना रखा है आपने, इसलिए सारी बातें ऐसे करते रहते हो। तो चुंडा ने कहा आपको मेरे पे डाउट है? कि पूरा डाउट है अब तो, और मेरे को लग ही रहा है आप इसको मार के राजा बनोगे अब। तो चुंडा ने कहा आपको इतना डाउट है तो मैं मेवाड़ में नहीं रहूंगा, मैं बाहर जाके कहीं नौकरी कर लूंगा। चुंडा मेवाड़ छोड़ के चला गया था मालवा। कहां चला गया? मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। मालवा का एक राजा हुआ करता उस समय, होसंग सा। कौन था? तो किसके पास जाके नौकरी कर ली? होसंग सा। किसने? क्योंकि हंसाबाई उस पर विश्वास है। होसंग सा कहां का राजा है? लिखो, हंसाबाई के अविश्वास के कारण, ड्यू टू मिसबिलीफ ऑफ हंसाबाई, चुंडा मूव्ड टू होसंग शाह ऑफ मालवा। मालवा के किसके पास चला गया? होसंग शाह के पास। कौन? चुंडा। क्योंकि हंसाबाई उस पर विश्वास करती। अब हंसाबाई को समझ में आया जब चुंडा चला गया, अरे यार वास्तव में शासन संभाल कौन रहा था? चुंडा। अब चुंडा चला गया, अब क्या करेंगे अपने? और हंसाबाई को याद आया, हंसाबाई कहाँ की राजकुमारी थी? मारवाड़। पिताजी का नाम क्या था? चुंडा। और चुंडा की राजकुमारी का नाम क्या है? हंसाबाई। हंसाबाई का जो भाई था उसका नाम था रणमल। क्या नाम था? अच्छा, अब इस मारवाड़ वाले चुंडा की कई रानियां थी, उनमें एक रानी की एक बेटी और बेटा है, बेटी का नाम क्या था? हंसाबाई, बेटे का नाम क्या था? अरण। ये सबसे बड़ा राजकुमार था।
तो हिसाब तो ये कहता है चुंडा के मरने के बाद मारवाड़ का राजा कौन बनना चाहिए? रणमल। पर राजाओं के जब एक से अधिक रानियां होती तो एक समस्या और होती, अगला राजा कौन बनेगा ये इस बात पे भी तय होता था कि कौन सी रानी की राजा से ठीक बनती है। जिस रानी की राजा से ठीक बनती हो अपने बेटे को क्या बनवा लिया करती? राजा। चुंडा मरा तब इस रणमल को राजा नहीं बना के गया, चुंडा राजा बना गया कान्हा को। किसको बना गया? इसका मतलब है कान्हा की मम्मी की चुंडा से ठीक बनती है, तो कान्हा की मम्मी ने राजा किसको बनवा लिया? कान्हा को। तो रणमल बेरोजगार। तो हंसाबाई का भाई जो रणमल है वो क्या चल रहा था? बेरोजगार। तो हंसाबाई ने रणमल को मैसेज किया कि भैया तुम्हारे उधर मारवाड़ में तो बैच शुरू हुआ नहीं है, हमारे यहाँ नया बैच शुरू हो गया, इधर आगे ज्वाइन कर लो। तो रणमल को कहाँ बुलाया गया? मेवाड़। और मोकल का क्या बना दिया गया? संरक्षक। तो मोकल के दो संरक्षक बने, पहले कौन बना था? चुंडा। फिर चुंडा कहाँ चला गया? मालवा। तो संरक्षक कौन बना था? रणमल। लिखो संरक्षक रणमल। संरक्षक कौन बना? रणमल। तो पहले संरक्षक कौन बना था, बाद में कौन बना? रणमल के ब्रैकेट में लिखो हंसाबाई का भाई। ब्रदर ऑफ हंसाबाई। मतलब चुंडा तो मोकल का क्या लगता था? सौतेला भाई लगता है, बड़ा भाई लगता है। और रणमल उसका क्या लगता है? मामा। तो पहले भाई साहब संभाल रहे थे, अब कौन संभाल लगे? मामा जी। अब मामा जी थोड़े दिन तो संभालते हैं, इतने में मोकल ने कहा मामा जी सीख गया, अब मैं डन, अब मैं कर लूंगा खुद ही, चिंता की आवश्यकता नहीं है। रणमल ने कहा ठीक भाणजे। रणमल गया हंसाबाई के पास की दीदी कर दिया आपका काम पूरा, मैं जाऊं अब? हंसाबाई ने कहा हाँ भाई थैंक यू, तू हमारे बुलाते ही आ गया, अब तू जा सकता है। तो रणमल रोया। रणमल ने कहा कहाँ जाऊं? तो कहा मारवाड़। तो उसने कहा दीदी तेरे से कौन सा छुपा हुआ है, मारवाड़ का राजा मैं तो हूं नहीं। मारवाड़ में तो राजा टुंडा जो थे वो किसको बना के चले गए? कान्हा। कान्हा को बना के थे, मेरे को तो बना के गए नहीं। अब तो कान्हा भी मर गया था, मारवाड़ का राजा इनका एक और भाई था वो बना था सत्ता। कौन था? तो मारवाड़ की सत्ता किसके पास है? सत्ता के पास। मैं जाके वहां करूंगा क्या? कंसा भाई ने कहा भाई इसमें मत क्या कर सकती हूँ, पीहर का मामला है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। उसने कहा देख दीदी तू एक चीज कर सकती है, मेवाड़ की तो तू राजा की माँ है, मेवाड़ में तेरी चलती है? हाँ पूरी चलती है, बता क्या सहायता चाहिए? कि मेवाड़ की सेना भेज दे, फिर मैं देख लूंगा। हंसा भाई ने मेवाड़ की सेना को रणमल के साथ जाओ, जैसा रणमल का वैसा करना। रणमल मेवाड़ की सेना लेके आया, सत्ता को सत्ता से हटाया, और मारवाड़ की सत्ता पे कौन बैठ गया? मैं आगे मारवाड़ पढ़ाऊंगा तब आपसे पूछूंगा कि रणमल कहाँ की सेना की सहायता से मारवाड़ का राजा बना था? कहाँ की? इधर मोकल अकेला है। मोकल ने कहा जब वो राजकाज संभाल रहा है मोकल, तभी भीलवाड़ा में अपने एक जगह पड़ती है रामपुरा। कौन सी जगह पड़ती है? यहाँ पे एक युद्ध होता है, लिखो रामपुरा का युद्ध, बैटल ऑफ रामपुरा। रामपुरा का युद्ध। रामपुरा कहां पड़ता है? भीलवाड़ा, लिख लेना। मोकल के और फिरोज खान के बीच में। फिरोज खान राजा है अपने नागौर का। फिरोज खान कहां का राजा है? नागौर। तो मोकल और फिरोज खान के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? रामपुरा का युद्ध। रामपुरा कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। मोकल जीतता है भाई युद्ध में। किसकी जीत होती है? लिख लो, ये उतार के नीचे लिख लो, इस युद्ध में मोकल की जीत हुई। मोकल वन दिस बैटल। सुनना देखो बात, 1433 की बात है, गुजरात का एक राजा मेवाड़ पर अटैक कर देता है। उस गुजरात के राजा का नाम है अहमद शाह। क्या नाम है? कहां का राजा है अहमद शाह? कहां पर अटैक करने के लिए आ गया? मेवाड़। मेवाड़ का राजा कौन है? तो मोकल ने कहा ऐसे कैसे अटैक कर देगा, हम पहले रोकेंगे, राजधानी तक आने नहीं देंगे। और मोकल सामने चला गया। अपने राजसामंद जिले में एक जगह पड़ती है झीलवाड़ा। कौन सी जगह है? कहां पड़ता है झीलवाड़ा? राजसमंद में। वहां पर कौन चला गया? मोकल। मोकल कैंप लगा के बैठा है कि अहमद शाह आएगा, झीलवाड़ा में रोक के वापस भगा देंगे, मेवाड़ में आगे जाने उसको नहीं देंगे। और मोकल यूं सलाह मशविरा कर रहा है कैसे लड़ना है कैसे नहीं लड़ना। राजाओं की जब सेना लगती तो राजा का कैंप लगता, सेनापतियों के कैंप लगते, फिर सेना पड़ी होती। एक दिन ऐसे ही मोकल अपने कैंप में बैठा बैठा सोच रहा है कैसे लड़ेंगे कैसे नहीं लड़ेंगे। तभी मोकल के तीन सेनापति हैं। किसके सेनापति? मोकल के तीन सेनापति है। एक सेनापति का नाम है चाचा। क्या नाम है? नाम है उसका चाचा, अंकल नहीं है वैसे। एक सेनापति का नाम है मेरा। क्या नाम है? मेरा चाचा नहीं, चाचा और मेरा।
एक सेनापति का नाम था महपा पंवार। क्या नाम था? कौन कौन है बताओ देखे। इन तीनों को थोड़े दिन पहले कोई मोकल ने मजाक कर ली थी इनके साथ में, उस मजाक को लेके नाराज थे, तो तब तो ये कुछ नहीं बोले, पर इनके मन में था कि यार लोगों के बीच में हमारे साथ मजाक कर ली थी। अब इनको पता चला कि मोकल अपने कैंप में अकेला बैठा है। ये तीनों गए, गेट कीपर ने देखा कि अंदर जाके राजा से बात करेंगे, सेनापति आगे मिलके जा रहे थे, तीनों ने जाके मोकल को मार दिया। मोकल को मोकल के सेनापतियों ने मार दिया था। मोकल के सेनापति कौन कौन थे? कौन सी जगह पे? झीलवाड़ा कहां पड़ता है? राजसमंद। तब मोकल किसका आक्रमण रोकने के लिए गया था? अहमद शाह कहां का राजा था? ये किस साल की बात है? फिर अब जब मोकल मर गया तो फिर मोकल की एक रानी थी कमलावती, क्या नाम था? वो बाद में अहमद शाह का मुकाबला करती है, अहमद शाह को यहां से वापस भेजती है। तो मोकल को किसके द्वारा मार दिया गया था? मोकल को किसने मार दिया था? चाचा मेरा और मैं, लाइन चेंज। अब ये तो मोकल की पॉलिटिकल बातें हैं, किससे वो जीता था, किसने उसको मार दिया था, किसने उस पर आक्रमण किया था। अब मोकल ने क्या क्या बनवाए थे, तो लिखो मोकल के निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोकल, मोकल के निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोकल, क्या क्या कंस्ट्रक्ट करवाया उसने, मोकल के निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोकल। देखो कल हम पढ़ रहे थे कि जैतर सिंह ने चित्तौड़ किससे छीना था? परमारों से। किससे छीना था? इसका मतलब बीच में कुछ समय तक चित्तौड़ पे किसका कब्जा रहा है? परमारों का। परमार कहां के थे वो? मालवा। कहां के थे? मालवा के परमारों ने चित्तौड़ पे क्या कर लिया था? कब्जा। उन मालवा वाले परमारों में एक परमार राजा हुआ था, उसका नाम था भोज परमार। क्या नाम था? भोज परमार कहां का राजा हुआ है? कहां का राजा हुआ? मालवा। कहां पे कब्जा करके बैठा है? चित्तौड़। कहां पे कब्जा करके बैठा है? क्या नाम है राजा का? राजा कहां का है? कब्जा कहां है उसका? इस भोज परमार जो कि मालवा का राजा है, जिसने चित्तौड़ पे कब्जा कर रखा है, इसकी उपाधि थी त्रिभुवन नारायण। क्या उपाधि थी? क्या उपाधि है? तो इसने चित्तौड़ में एक शिव जी का मंदिर बनवाया और उस शिव जी के मंदिर का नाम रख दिया त्रिभुवन नारायण मंदिर। क्या नाम रख दिया? किसने रखा? कौन सा मंदिर बनवाया? कौन से भगवान का मंदिर है? कहां पे बनवाया? किसने बनवाया? जो कि कहां का राजा है? कहां का राजा है? त्रिभुवन नारायण मंदिर नाम क्यों रखा उसका? क्योंकि उसकी उपाधि क्या थी? त्रिभुवन नारायण। मंदिर किसका है? शिव जी का। तो यदि आप शिव जी की मूर्ति देखेंगे तो ऐसे लगता है शिव जी समाधि में बैठे हैं। शिव जी किस में बैठे हैं? शिव जी किस में बैठे हैं? तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ईश्वर समाधि में बैठा है। ईश्वर किस में बैठा है? इसलिए लोगों ने इस मंदिर का नाम निकाल दिया समाधीश्वर। क्या नाम निकाल दिया? कि जैसे ईश्वर किस में बैठा हो? समाधि में, इसलिए मंदिर को क्या बोलते? समाधीश्वर। क्या बोलते? फिर धीरे धीरे समाधीश्वर 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 करते करते आजकल अपने इसको कहते हैं समिधेश्वर। क्या कहते हैं? किसका मंदिर है समिधेश्वर मंदिर? शिव जी का। किसका मंदिर है? शिव जी का मंदिर है। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? त्रिभुवन नारायण मंदिर। क्या नाम होता था? किसने बनवाया था? वो कहां का राजा था? मोकल इसको दोबारा बनवाता। इसमें तोड़फोड़ हो गई थी, टूट गया था, तो दोबारा बनवाने का काम किसने किया था? तो मोकल ने कौन से मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? समिधेश्वर मंदिर, जिसका पहले नाम क्या था? त्रिभुवन नारायण। जो ओरिजिनली बनवाया किसने था? भोज परमार कहां का राजा था? बोले पड़ गई बात, एक नंबर लगा। किसने निर्माण करवाया था? भोज परमार। भोज परमार कहां का राजा था? मालवा कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। मालवा कहां पड़ता है? भोज बड़ा बड़ा राजा हुआ था, बड़ा पराक्रमी राजा था। भोज ने साउथ इंडिया के दो राजाओं को हराया था। कहां के दो राजाओं को? साउथ इंडिया के दो राजाओं को हराया। एक राजा का नाम था गंगे और एक राजा का नाम था तेलप। कौन कौन दो राजा बताओ? कहां के राजा थे गंगे और तेलप? उनको हराता कौन है? कौन हराता है? भोज। कौन कौन से दो राजाओं को? गांगे और तेलप। कहां के राजा थे? कौन हरा के है? लोगों ने कहना शुरू किया, कहां तो राजा भोज, कहां गांगे और तेलप, कहां गांगे और, कहां गांगे और, कहां तो राजा भोज, कहां? बोलो, मैं बोल रहा हूं वैसे बोलो, कहां तो राजा भोज, कहां? गांगे तेलप, गांगे तेलप, गांगे तेलप, गांगे तेलप। हमने बना दिया गंगू तेली। गंगू तेली में नया तो कोई गंगू है, नया कोई तेली है। ध्यान रखना, गंगू कौन है, तेली कौन है? दो अलग अलग आदमी है। गांगे अलग है, तेलप। तो आज के बाद पूरी कहावत बोलनी है अपने। आज के बाद क्या बोलोगे? कहां तो राजा भोज, कहां गांगे और, दोबारा बोलो क्या है? वो राजा भोज कहां का राजा था? कौन से वंश का? गांगे और तेलप कहां के राजा थे? हराता कौन है इनको? इसलिए क्या कहावत बन गई?
याद रहेगी? गंगूतेली नहीं बोलना आपने, वरना लगता गंगूतेली कोई आदमी है। अच्छा, और क्या करवाया? मोकल ने चित्तौड़ में एक मंदिर बनवाया था, द्वारिकानाथ मंदिर। कौन सा मंदिर बनवाया? 2 नंबर लगा के लिख लो, द्वारिकानाथ मंदिर, और पास में बनवाया था एक तालाब, द्वारिकानाथ मंदिर तथा तालाब। चित्तौड़ में। क्या क्या बनवाया चित्तौड़ में बताओ देखे? द्वारिकानाथ मंदिर और तालाब। किसने? मोकल। किसने बनवाया? मोकल। कौन बनवा रहा है? मोकल। कहां पे? हमने पढ़ा था बापा रावल ने नागदा में कौन सा मंदिर बनवाया? एकलिंग। मेवाड़ के राजा खुद को क्या मानते थे? एकलिंग जी का दीवान। मोकल उस मंदिर की 4 दीवारी बनवाता है। क्या बनवाता है? 4 दीवारी को बोलते हैं परकोटा। क्या बोलते हैं? तो कौन से मंदिर का परकोटा बनवाया? एकलिंग जी का मंदिर कहां पे है? लिख लो, एकलिंग मंदिर का परकोटा बनवाया। ही बिल्ट रैम्पार्ट ऑफ एकलिंग टेम्पल। एकलिंग मंदिर का परकोटा बनवाया। ही बिल्ट रैम्पार्ट ऑफ एकलिंग टेम्पल। एकलिंग मंदिर का परकोटा बनवाया। ही बिल्ट रैम्पार्ट ऑफ एकलिंग टेम्पल। वहीं उदयपुर में नागदा के पास में 2 तालाब बनवाए थे। इसका एक भाई था बाघ सिंह। क्या नाम था? उस बाघ सिंह की डेथ हो गई थी, तो बाघ सिंह की याद में एक तालाब बनाया गया, उसका नाम था बागेला। क्या नाम था? उदयपुर लिख लेना, भले डिस्ट्रिक्ट में। एक इसकी रानी थी, उसका नाम था गौराम्बिका। क्या नाम था? गौराम्बिका की डेथ हो गई, इसलिए एक बावड़ी बनवाई गई थी। जिस जगह बनवाई गई उस जगह का नाम है श्रृंगी ऋषि। क्या नाम है? इसलिए बावड़ी का नाम हो गया श्रृंगी ऋषि बावड़ी। तो लिख लो, दोनों उदयपुर में। बावड़ी समझते हो ना? ऐसा कुआं जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हो, स्टेपवेल जो होती है, उनको क्या बोलते थे? बावड़ी। तो बागेला तालाब ब्रैकेट में उदयपुर लिखना, श्रृंगी ऋषि बावड़ी उदयपुर। अब बताओ वापस, मोकल ने कौन से मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया? समिदेश्वर, जिसको ओरिजिनली क्या बोलते थे? त्रिभुवन नारायण। बनवाया किसने था? भोज परमार। वो कहां का राजा था? और समिदेश्वर मंदिर कहां पर है? चित्तौड़। चित्तौड़ में कौन सा मंदिर और साथ में क्या बनवाया? द्वारिकानाथ मंदिर, और क्या बनवाया? कौन सा मंदिर? और क्या बनवाया? तालाब। कौन से मंदिर का परकोटा बनवाया? और कौन सी तालाब और बावड़ी बनवाई? बागेला तालाब और श्रृंगी ऋषि बावड़ी। बाघ सिंह नाम के भाई की डेथ हुई, तो तालाब का नाम ही क्या आ गया? बागेला। एक रानी थी इसकी गौराम्बिका। क्या नाम था? गौराम्बिका की डेथ हुई थी, तो एक बावड़ी बनवाई गई। पंडित जी ने कहा कि भाई आत्मा की शांति के लिए कोई बावड़ी बनवाओ। जिस जगह पे बावड़ी बनवाई गई उस जगह का नाम है श्रृंगी ऋषि। क्या नाम है जगह का? एक और ऋषि हुए थे, उनका नाम था श्रृंगी। उन्होंने वहां तपस्या की थी, तपस्या की, इसलिए जगह का नाम ही क्या पड़ गया? श्रृंगी ऋषि। भगवान राम कितने भाई थे? क्या क्या नाम थे? राम, लक्ष्मण, भरत, और इनसे सबसे बड़ी एक बहन थे, उनका नाम था शांता। क्या नाम था? राम जी की जो बड़ी बहन थी उनका नाम क्या था? शांता। शांता की शादी एक ऋषि के साथ की गई थी, उनका नाम है श्रृंगी ऋषि। क्या नाम है? तो श्रृंगी ऋषि राम जी के जमाई है। राम जी की बहन की शादी की हुई थी, इनके बहनों ही लगते थे। वो यहाँ अपने उदयपुर की किसी जगह पे तपस्या करते होंगे, इसलिए उस जगह का नाम ही क्या पड़ गया? श्रृंगी ऋषि। वहां पे बावड़ी बनी, इसलिए बावड़ी का नाम ही क्या हो गया? तो कोई पूछे श्रृंगी ऋषि बावड़ी किसने बनवाई? मोकल। किसने बनवाई? बागेला तालाब किसने बनवाया? एकलिंग मंदिर का परकोटा किसने बनवाया? द्वारिकानाथ मंदिर और उसका तालाब किसने बनवाया? और समिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? जिस मंदिर को पहले क्या बोलते थे? त्रिभुवन नारायण। और ओरिजिनली किसने बनवाया था? भोज परमार, जो कि कहां का राजा था। कौन सी बावड़ी बनवाई है उसने? श्रृंगी ऋषि। इस बावड़ी के पास में एक अभिलेख लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हेडिंग डालो, श्रृंगी ऋषि अभिलेख। अभिलेख तो समझते हो ना अब आप?
श्रृंगी ऋषि अभिलेख। कब का श्रृंगी ऋषि अभिलेख? 1428। श्रृंगी ऋषि बावड़ी के पास में अभिलेख है। श्रृंगी ऋषि की बावड़ी किसने बनवाई है? मोकल। तो अभिलेख किसने लगवाया है? मोकल। अच्छा, मोकल मेवाड़ में कौन सी शाखा का राजा है? राणा शाखा। राणा शाखा कहां से शुरू हुई? हमीर। कहां से शुरू हुई भाई? पहला राजा कौन है इसने राणा लगाई थी? हमीर। तो इसलिए इस अभिलेख में हमीर से मोकल तक की जानकारी है। कहां से कहां तक की? मोकल अपने बारे में लिखवाता है, फिर आप लाखा के बारे में लिखवाता है, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले, फिर लास्ट में जाके किस तक लिखवाता है? तो कोई पूछेगा श्रृंगी ऋषि का अभिलेख कहां से कहां तक राजाओं की जानकारी देता है? मोकल तक की क्यों है? मोकल के टाइम में लगवाया गया। हमीर से क्यों शुरू होती है? मोकल राणा ब्रांच का। राणा ब्रांच कहां से शुरू होती है? अमीर। तो उसने कहा यहीं से करो, पहले बड़ों को मरने दो आपने। तो कहां से कहां तक की जानकारी देखो। यह अभिलेख हमीर से मोकल तक मेवाड़ के राजाओं की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट किंग्स ऑफ मेवाड़ फ्रॉम हमीर टू मोकल। अब हमीर से मोकल तक मिलेगी तो मोकल अपने पिताजी के बारे में भी बताएगा। मोकल के पिताजी कौन है? इसमें लाखा के बारे में एक इंटरेस्टिंग जानकारी है। इसके बारे में है कि लाखा ने प्रयाग, काशी और गया, कौन कौन सी 3 जगह बताओ देखे? प्रयाग जिसको पहले बोला करते थे इलाहाबाद, आजकल बोलने लगे प्रयागराज। क्या बोलते हैं अपने? काशी, वाराणसी जो अपना है। और गया, बोध गया जिसको बोलते हैं बिहार में। तीनों तीर्थ स्थान है। हिंदुओं के तीनों बड़े तीर्थ हैं। कौन कौन से? प्रयाग, काशी और गया। जब मुसलमानों का राज आ गया था तो जहां तीर्थ यात्रा करने जाते तब कर लगा करता था, तीर्थ यात्रा कर। क्या लगता था कि भाई इन तीर्थों पर जाओगे तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स कौन सा हो जाएगा? तीर्थ यात्रा कर। कौन सा टैक्स हो जाएगा? पिलग्रिमेज टैक्स। कहते हैं लाखा ने इन तीनों जगह का टैक्स हटवा दिया था, बातचीत करके, लड़ाई करके, जैसे बिठवाया, पर इन तीनों का टैक्स हटवाया। कहां कहां का? प्रयाग, काशी और गया। किसने क्या हटवा दिया था? ऐसा हमें कौन सा अभिलेख बताता है? कौन सा अभिलेख? लिखो। इस अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, इस अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, लाखा ने काशी, प्रयाग, काशी तथा गया का तीर्थ यात्रा कर हटवा दिया था। लाखा गोट रिमूव्ड पिलग्रिमेज टैक्स ऑफ काशी, प्रयाग एंड गया। प्रयाग, काशी तथा गया का तीर्थ यात्रा कर हटवा दिया था। लाखा गोट रिमूव्ड पिलग्रिमेज टैक्स ऑफ काशी, प्रयाग एंड गया। काशी, प्रयाग तथा गया का तीर्थ यात्रा कर हटवा दिया था। गोट रिमूव्ड पिलग्रिमेज टैक्स ऑफ काशी, प्रयाग एंड गया। कहां कहां का तीर्थ यात्रा कर हटवा दिया? ऐसा कौन सा अभिलेख कहता है? श्रृंगी ऋषि का अभिलेख। कौन कहता है? श्रृंगी। इस अभिलेख की रचना करने वाला जो बंदा था, जो इसका कंपोजर था, जिसने इसको कंपोज किया था, उस बंदे का नाम है योगीश्वर वाणी विलास। क्या नाम है? क्या क्या लिखना है ये बताने वाला कोई बंदा था, तो वो बंदा कौन था? योगीश्वर वाणी विलास। फिर अभिलेख किस पे लिखे जाते? पत्थरों पे। तो पत्थरों पे खोदने पड़ेंगे उनको। जो बंदा खोदता था उसको बोलते थे उत्कीर्णक। क्या बोलते? उत्कीर्ण का मतलब होता है खोदना। उत्कीर्ण का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं एनग्रेवर। और इसका जो एनग्रेवर था उसका नाम था फना। क्या नाम था? रचना किसने की इस अभिलेख की? किसने की थी? योगीश्वर वाणी विलास। इस खोदा किसने था? किसने खोदा? फना। लिख लो दोनों के नाम ऐसे कैसे लिख लो, रचयिता और उत्कीर्णक। बोर्ड पे देख के लिख। बोर्ड पे देख के लिख रहे। 2 बार लिख लिए तो भी तरह से सही नहीं लिखा जाता। चल लिख रचयिता को। श्रृंगी ऋषि अभिलेख की रचना किसने की थी बताओ? योगेश्वर वाणी विलास। और उसको खोदा किसने था? कब का है श्रृंगी ऋषि का अभिलेख? 1428। किसके पास में लगा हुआ है? बावड़ी। श्रृंगी ऋषि में बावड़ी उसके पास लगा हुआ है। कहां से कहां तक की जानकारी देता है? हमीर से लेके मोकल तक। और लाखा के बारे में क्या बताता है? कि उसने प्रयाग, काशी और गया का क्या हटवा दिया था? तीर्थ यात्रा। क्या हटवा दिया? तीर्थ